तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है आईजी साहब, सीएम साहब, हमारे साथ इंसाफ किया जाए सर। हमने बहुत मेहनत की है, हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, हम यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। हमने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत मेहनत की है, कड़कती धूप में हम बहुत ख्वार हुए हैं सर। काइंडली हमें और परेशान नहीं किया जाए, हमें हमारा हक दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप सबको पता है कि गुज़िश्ता चंद माह पहले सिंध पुलिस में एसपीडी कराची 480 कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी और ये वैकेंसियाँ थी तकरीबन, इसमें 5% माइनॉरिटी का कोटा था, 1284 सीटें, और जो जनरल सीटें थी वो 3521 थी। इस तरह टोटल 4805 सीटें ये आई थी। इसके साथ फिर ड्राइवर का कोटा अलहदा था, लेकिन ये जनरल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह हुआ कि ये फरवरी में ग़ालिबन इसके ये अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। टेस्ट हुए, फिर फ़िज़िकल हुए और रिटन वगैरह, ये सारा सिलसिला चलता रहा। अब इसमें मसला एक ये आया है कि एक तो अभी सबसे पहले जो लिस्ट पे नाम आ रहे थे, बाकायदा वेबसाइट पे वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन अचानक से जब रिटन टेस्ट जो लिया गया उसके बाद ये चीज़ें वेबसाइट पे आना ये बंद हो गई। तो फिर जो व्हाट्सएप और इस तरह के जो सोशल नेटवर्क्स थे उसके ज़रिए एक दूसरे को पैगाम देते गए कि भाई आपका ये नंबर आए हैं, ये आए हैं। तो इसमें हमारे बहुत से ऐसे नौजवान थे कि जिन्होंने टेस्ट भी दिए, उस वक्त उनके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, उनके नंबर 40, 44, 45 ये नंबर भी आए। लेकिन अचानक से जब उन्होंने वो मेरिट लिस्ट जब रिफ़्रेश की गई, दोबारा जो है वो सामने लाई गई, तो उसमें बहुत सारे लड़कों के नंबर 00 थे। अब उसी हवाले से ये सारे जवान यहाँ मौजूद हैं, तो इनमें से हम कुछ जानना चाहेंगे कि उनके क्या ख़यालात हैं और उनके साथ क्या ऐसे मामलात आए कि जिसकी बिना पे वो अभी इस इंतज़ार में हैं। चूँकि 22 तारीख़ से उनका बाकायदा ऑफिशियली मेडिकल होगा, तो इनको मेडिकल के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है, इनसे किसी किस्म का रब्ता नहीं किया जा रहा। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे इन नौजवानों में से किसी एक को बुला के, ताकि वो आएँ और यहाँ इन हालात पे नज़रसानी डालें। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ से एक नौजवान है, ये अगर आ जाते हैं तो ये आप तक अपनी बात रख लेगा कि क्या सूरत हाल थी ये सारी चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल सर हमारा फ़िज़िकल टेस्ट हुआ, सबसे स्टार्ट से मैं बात बता रहा हूँ। फ़िज़िकल टेस्ट हुआ, उसके रिज़ल्ट शो हुए ऑफिशियली वेबसाइट पे, पीटीएस पे। उसके बाद हमारा रिटर्न हुआ। ज़ाहिर सी बात है, हम फ़िज़िकल में पास हुए तो हमारा रिटर्न हुआ, उसके भी मार्क्स शो किए गए पीटीएस की वेबसाइट पे। सब चीज़ें ऑफिशियली चलती रहीं। उसके बाद हमें सीआरओ वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया गया। सीआरओ वेरिफ़िकेशन के लिए जब हमें बुलाया गया तो सीआरओ वेरिफ़िकेशन कुछ इस तरह थी कि उससे एक और पहले प्रोसेस था। उन्होंने हमें कहा कि भाई पहले आप जाएं अपना एसएसपी ऑफ़िस में 2 अदद फ़ाइलें जमा करवाएं। ये सब चीज़ें हमने अपने आप के तहत की हैं, हमें कोई ऑफिशियली नहीं कहा गया। यानी व्हाट्सएप पे ग्रुपों में कोई क्या बात करता था, कोई क्या बात करता था, कोई बोलता था हमें इसका क्लर्क हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यानी डिसगाइड। हम कभी एसएसपी ऑफ़िस भागते थे। सीरियल हमारे इस तरह चल रहे थे उस वक्त कि सुबह एक सीरियल अलग होता था ना, तो शाम को तब्दील हुआ होता था। इतने यानी कि हम एक हिसाब से डिसगाइड हो गए थे ना कि हमें ख़ुद नहीं पता चल रहा था कि हम कर रहे क्या हैं। सेट हमने 2 अदद सेट जमा करवाए अपने डॉक्यूमेंट्स के एसएसपी ऑफिसेज़ में। तमाम डिस्ट्रिक्ट ने अपने एसएसपी ऑफिसेज़ में जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। उसके बाद हमें एक स्लिप मिली एसपी के सिग्नेचर के साथ सीआरओ की। वो हमने डाक थाने सीआरओ ऑफ़िस में जमा करवाई। सीआरओ ऑफ़िस में ये कहानी थी कि 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, यहाँ तक कि 2 हफ़्ता हम रोज़ाना मुसलसल जाते थे, सीआरओ ऑफ़िस के सामने खड़े होते थे धूप में। एक तो कोई इंतज़ाम नहीं था, ऑफ़िस में अंदर अलाउ नहीं है घुसना आम बंदे को। अच्छा। हम गेट के आगे रोड के ऊपर धूप में खड़े होते थे।
हम तकरीबन जितनी भी भर्ती हुई है तमाम लड़के इस तरह हमने कराते अपना CRO कंप्लीट करवाया। उसके बाद जस्ट ये जो कॉल आती है ना हमें कि भाई तुम्हारा ये है, ये टेस्ट है, इसकी कॉल आती है तो वो हमें सिर्फ PTS से आती है। उसके बाद जो हम कोई टेस्ट देते हैं तो उसका रिज़ल्ट PTS पर नहीं शो होता। रिटर्न के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरह हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में हमारा कोई रिज़ल्ट शो नहीं किया गया। इलेक्शन ड्यूटीज़ की लिस्टें आ गई ग्रुपों में, खुद ब खुद लोगों को किट कार्ड मिलना शुरू हो गए, यहाँ तक कि लड़कों को वर्दियाँ मिली। लोग खुश कि हमारा नाम आ गया, ये वो। जिनका नाम नहीं आया उनको कुछ नहीं बताया गया कि आपका नाम क्यों नहीं आया, हमने ये लड़के क्यों सेलेक्ट किए, ऐसा किसी ने हमें नहीं बताया। यहाँ तक कि अगर हम KP ऑफिस जाते थे तो वहाँ भी हमें यही कहा जाता था कि भाई ये कोई ऑफिशियल लिस्टें नहीं है। वो हमें यही कहते थे कि भाई ये हमने जारी नहीं की है। तकरीबन यहाँ पर बहुत से लड़के ऐसे बैठे हुए हैं जो KP ऑफिस गए, जो SSP ऑफिस गए, यहाँ तक कि IG ऑफिस भी हम सब गए। अच्छा। और हमसे यानी कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि यार ये ऑफिशियल है। कराते हमने यही सोचा कि जिस तरह पिछले सालों की पिछली भर्तियां थी उस हिसाब से हमारा रिज़ल्ट होगा। हमें अल्लाह पे भरोसा था और दूसरा यही माइंड सेट बना हुआ था कि PTS पे हमारा रिज़ल्ट शो होगा। वक्त गुज़रता गया, महीना, डेढ़, 2, इस तरह इलेक्शन कैंसिल हो गया। अभी आपको पता होगा इलेक्शन कैंसिल हुए, उसके बाद ग्रुप्स में मैसेजेस चलने शुरू हो गए कि भाई टेंशन नहीं लो आप लोग, आपसे वर्दी वापस ले रहे हैं पर नाम उन्हीं का आएगा। ठीक है, इस तरह आम लोग आपस में बातें फैला रहे थे। हमने उस टाइम भी सब्र का दामन पकड़ा और दुआई की अल्लाह से कि या अल्लाह बेहतर कर कुछ हमारे सिंध पुलिस के निज़ाम को। उसके बाद ये हुआ कि अचानक से ग्रुपों में लिस्टें आ गईं। हाँ, IG की मीटिंग बैठी, IG साहब की, जिस पर माइनॉरिटी कोटा पर भी बात हुई इस पर कि 40 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 1284 में से, और 1244 सीटें आई थिंक कुछ खाली रह गई। उस पर भी IG साहब की बात हुई और उसी लेटर के साथ अटैच एक स्लिपें जारी की गई तमाम डिस्ट्रिक्ट की, जिनको कहा गया कि ये भाई फ़ाइनल कैंडिडेट हैं, इनका जो है ना हमने सिलेक्शन के लिए नाम ले लिया, यानी ये सेलेक्ट हो गए। अच्छा, उस दौरान ऐसी लिस्टें बीच में आई जैसे कि वेस्ट और आई थिंक सेंट्रल की, जिसमें लोगों को मार्क्स शो किए गए वहाँ तक जहाँ तक लड़के सेलेक्ट हैं। बाकी जितना भी लड़का है उनके इंटरव्यू के मार्क्स को उन्होंने 0 के साथ शो किया। तकरीबन 35-40 लड़का है जिनका जो है ना इन्होंने बिल्कुल 0 शो किया है। ठीक है, वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और किमाड़ी, मलीर, ईस्ट, साउथ, इनका तो इन्होंने मेरिट लिस्ट मार्क्स वाली शो ही नहीं की। इन्होंने जस्ट एक लिस्ट शो की जिसमें लड़कों के नाम, रोल नंबर, NIC नंबर और वल्दियत नंबर, मोबाइल नंबर, बस ये लिखा हुआ था। बाकी कोई हमें इंटरव्यू का रिज़ल्ट ही नहीं शो किया गया। हमें ये ही नहीं पता कि मेरिट कितने पे बना है, हमें बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो हर बंदा अपनी अलग बात रखता है कि भाई मेरिट इतने पे बना है, दूसरा बंदा बोलता है मेरिट इतने पे बना है। हमारे साथ कोई ऑफिशियली काम नहीं किया जा रहा। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे सर आप मेरे को बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप किसकी मानेंगे? आप कैसे पहचानेंगे कि यार ये बंदा ऑफिशियल है या एम ही लगा हुआ है? तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें गाइड करने के बजाय हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर वो कैंडिडेट जिनके 0 मार्क्स शो किए गए हैं काइंडली उनका भी हमें बताया जाए। क्योंकि सर हम सब जानते हैं, हमने बहुत मेहनत करके इंटरव्यू अपना पास किया है, हम मुतमईन हैं अपने काम से, हमने एसेस लिखे हैं, हमने वाइवाज़ दिए हैं, हमने मुकम्मल वाइवाज़ दिए हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो है ना कुछ छोड़ दिया हो, हम अपनी तमाम मेहनत से जो है ना यानी मुतमईन है। तो सर हमारे साथ ये किया जाए कि काइंडली हमें ऑफिशियल तरीके से हमारी मेरिट लिस्ट और मेरिट मार्क्स का बताया जाए और हमारे नंबर शो किए जाएं जिनके नंबर शो नहीं किए गए, और जिनके साथ 0 लगाया गया काइंडली सर उस पर भी कोई रीज़न दें हमें कि ये क्यों लगा है।
अगरचे वो एब्सेंट हैं तो वो भी रीज़न हमें बताया जाए। क्या ज़ाहिर सी बात है, ऐसे लिखे होंगे, एक रिकॉर्ड पड़ा होगा उनके पास। तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है आईजी साहब, सीएम साहब, हमारे साथ इंसाफ किया जाए सर। हमने बहुत मेहनत की है, हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, हम यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, हमने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत मेहनत की है, कड़कती धूप में हम बहुत ख्वार हुए हैं सर। काइंडली हमें और परेशान नहीं किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। शुक्रिया।